उसका नौकर हूं। ये बोला न्यू ना करे, छतरापन के लिए हाजिर राजा बड़ा क्रोध में न्यू बोला सुन कंकाली, 200 गुणा दान करा ले, जागा बचन नहीं खाली। इतनी सुन के कंकाली आगे ने कर दी थाली, छतरापन की लाज बचा दे वो नू बोली। आगे ने कर दी थाली, तेरी इतनी सुन के तेग उठा ली, शीश तार के धर प्यास तो ठीक है कंकाली, मैं दान करता हूं, पर इतनी थाली आगे कर दे रहे। एक काम करिए, मेरे से वो 2 गुना भी कर दे, क्या 4 गुना 2 गुना भी कर दे, तो मेरे सर का ठोकर मार मार के शहर से बाहर छोड़ के आइए। और ना कर सका तो सिंहासन पर बैठे राजा के मुंह पे थूक दिए, ला दान करके दिखाऊं तने। सर काट के थाली में धर दिया, 2 सिरका का लिया, 4 सिरका का लिया है। टेंट आसोड़ा का थोड़ी मिले, ऐसे ऐसे दानी हमारे देश में हुए हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं वही परंपरा है। आज भी दानी सांपड़े नहीं है, दानिया का 1 करोड़ काम है। मेरे यो छोरा न्यू कथा नहीं बोला, गुरुजी को 1000 रुपया लगा रखा है ऊपर, तो मुरस जबाना काबू कर, जब बाबू सुन लो चिमटा खाल काट लेगो सारा मंदरा गांड का। बोला 1000 रुपया लाग रहा हमको ना, 500 लाई जाऊंगा। ऋषि दधीची ऋषियों खातरी दिखाया काट के, कुंती पुत्र करने सवा मणि सोना छाट के। अमराजा ने राज सूप दिया, दिल ने डांट के, साधु मिल के आड़ी आ गया बीज बांट के। जब साधु मिल गए कन्ना जाट के तुम धाम, हरी रामती भर प्यास जोगित गाने। और सोचिया कर जाता था ना, जा रास्ते में साधु मिल गए, बोला बच्चा कोई भिक्षा दे। वो बीज था वो पकड़ाया, बोला लो। जान लगा, बोल रहे बच्चा कि बीज ले जाइए, ले ये बात, ये खेत में बीज तो हमारे तो दे दिया तुम सारा, हो तुम्बा का बीज दे दिया, तुम्बा जिनका एक तारा बना करो वो तुम्बा। वो कोई मरीना सारे कोई जाटी थी उनके सारे खेत में बच्चों पे आयो। घरवाड़ बोली बीज आयो के बाद तावड़े, बोले माँ तो बीज बाज आयो, बाबा जी मिला था उन बांटे आयो सारो सब। 2.5 महीना तक जब तब ना सिट्टा लिख रहा, नाच लिख रहा, ना इतना घराड़ी गाड़ काटेंगे, इतना सिट्टा नाच बर्तन खागा बंद खाएंगे। मोडान तो दिया है, इतना इतना बड़ा तुम्बा ला गया, बोला सिर में मारा गई वाह, ये भी कड़वा से राय तो बनाने जो का भी को नहीं है। एक दिन खेत में गई थी, तुम्बा सूख के तैयार हो रहा था, झाड़ मरते लठ मारो, हीरे मोती लकड़ के पड़े बताए। नोले से तनाशी आगे भी क्यों बा है खेत में। जब जाके देखा, दान करने से दिन करता नहीं, ये नीतिकारों का सिद्धांत है। अपनी नेक कमाई में कुछ दान मलाना चाहिए, पेट तो पशु पखेरु भी भरते, दान कमाना चाहिए। धर्म है, धर्म है। अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा लाना चाहिए,
प्रचारी का फर्ज सभा में तो सत्य का गाना चाहिए। प्यारे लाल नाचन आड़ी ने मिल गए ही सरजा से उदी उदी जोड़ी दबा दे। हमने एडी पंजे का जोर लगाना पड़े, शाम से सुबह तक नाचन वाली भी साथ आकर के पीछा ले जाए। प्यारे लाल नाचन वाली तो बिन गाए सरजा से। ये हमने खुद ने देखा है कि जहां महिलाओं का नाच होता है, रात को कुंवारी लड़कियों का नाच कराया जाता है, सुबह नौलक कन्या जी मावांगा, शाम को वो कन्या डांस करे थी, इसको एक नर्तकी माना जाता है नाचने वाले को, और सुबह फिर वो कन्या की जगह फिर उनको देवी मान के उनकी पूजा करी जाती है, उनको जिमाया जाता है। लानत है हमारे लिए ये। अब हमने विषय उठाया था कि धीरे धर्म मित्र और नारी भीड़ पड़े अजमाए जाते। 13 साल 16 साल का समय बीत गया, 3 साल का लड़का था। 19 साल के बाद क्या घटना होती है, लड़के का नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह की हो गई थी उम्र 19 साल। ये सवैया बिपता में बिपता पड़ी, माता भी कर गई काल। माता भी काल कर गई जब 19 साल का लड़का आया। माता कर गई काल कमर वो एकला बिपता मरता है। मुश्किल पेट गुजारा हो लाला कदो करी करता थे। खुली देर से आंख कमर जब चला काम पर जाता है। करके कड़वा तेरे सोठ, करके कड़वा तोर सेठ थी वो खोटी खरी सुनाता गलत जगह लगा दिया मैंने। के मारो के बोल रहा। मेरा एक भजन सुनोड़ा है, वो गायक रूम है। शील सबर संतोष शांति दया धर्म का नाम नहीं, उस हृदय पर बजर पड़ो जिस वन नटवर घनश्याम नहीं बटो घमसान बोल रहे हो। तो मेरे के को मारो के बोल रहे हो। थोड़ा देर से काम पर पहुंचा, लाला जी बोले अजीत आज तो बखती आगो। आप बाणिया को जानते ना, बड़ा समझदार होता है बाणिया, लड़ाई भी करे तो तरीके की करे करे। आज तो बखती आगो यार। बोले लाला जी आज आंख को खोली, नींद आ गई थी, माफ करना मैं देर तक काम कर लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई रहने दे, करेगा ना। बाणिया का एक सेठ का छोरा की बहू आएगी। आज तो कोई बड़ा काम को नहीं, पहले इसका बहुत बड़ा अजाब था। छोरा की बहू आएगी 3 महीना पहले, और 3 महीने के बाद में दूसरा जो पड़ोसी बाणिया था उसके साथ लड़ाई होगी। अब जाट हो हीर हो चाहे कोई भी हो, तेन कहा तेरा रांड बाकी थी, तन जाना था। यही कहें बाणिया है कितना बड़ी बड़ी बात करे, कितना आदमी है 3 महीना अपने घर में, आज कितना आदमी है। अब कौन जाने कि क्या लड़ाई जाऊंगा लागे मेरे छी, और वो सच्ची बात बताने लगा, लेकिन पर्दे के लिफाफे के अंदर बंद लड़ाई। सेठ जी मैं देर तक काम कर लूंगा, आज मेरी गलती होगी। बोला ना भाई पूरे पार कौन पड़े। ये साथी सुधीर की और विद्वान श्रोताओं की, नीतिकारों की डिमांड के ऊपर मैं इन दोनों का जितेंद्र जी मैं संग्रह कर रखता हूँ, बनाता हूँ इनको। ये दादा लक्ष्मी ही की बनाई हुई दोनों है। फिल्म जगत में 5 आदमी काम करते, वो 1 लाख कराया करता 5 काम। एक आदमी लिखने वाला होता है फिल्म जगत में, एक उसको संगीतबद्ध करता है, उसकी धुन बनाता है, एक इसको गाता है, एक इसकी अदा करता है, इसकी कहानी बनाता। 5 आदमी हम सारे काम पंडित लक्ष्मी चंद कराया करते। ये धुन मैं इसलिए बनाता हूँ कि जीवती रहे हमारे मरे पास। बाकी तो जितेंद्र जी ने तो 500 साल की उम्र और बढ़ा दी। मेरी ने बोला 500 साल
तो जियो वह अगली अगली बिंदी हटा दे तो 5 और डाइट दे बड़ो भाई अजीते रे लिए देखी दूसरी ठोड़ दूसरी ठोड़ तेरा जी सब चित जाइए लिए देख दूसरी ठोड़ एक ठोड़ के ऊपर टक्कर होगी एक आगे मिलान होगा पीछे ढैया मिलान आप कवियों के सामने क्या बताओ हो या दो फारा उठा सोकर चाला चल बराती ओ करी ओ चाला चल बराती नो करे को के करे मरो ईसा से वकना वह है ना जिन करी दगा की कार दोपहर जब नहा धोकर चला तेल फले लगा के को बरात में आया था कि उरे जब तक ना पड़े मिले तने रोज रोकड़ा दाम करी घोरी सनीत हराम मेरा दिए काम अदम में छोड़ मेरा दिए काम पर बेसक मत ना पड़े जूत की मार जब तक समझे नहीं गंवार जब तक बोल के लागो जब तक समझे नहीं गंवार जब तक समझे नहीं गंवार हार लिया हाथ रहा सो जोड़ सोलिए मन इच्छा होता नीचे अधर्मी मन का उनका होता नीचे अधर्मी मन का होता नहीं भरोसा उनका होता नहीं भरोसा वो 55 का यो साथ रातोड़ रे कथन कर प्यार दूसरी ठोटोले भाया उरे जगह को न तेरा पीछा ले जा जितना बड़ा उतना बोला लाला जी मैं देर रात तक काम कर लूंगा बोला और पर कर लिए कि तगड़ी जगह पड़ी है लोनी पड़ी 100 रुपये पार्टी 100 रुपया संतलाल सैनी ढाणी। माननीय श्रीमान संतलाल जी सैनी ढाणी निवासी अपनी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लाला जी ने कह दिया, लाला जी ने कह दिया था राज कंवर को नीच, लगी बदन में आग सी और लिया कटारा।
कटारा खींच लिया नहीं मेरा के बोला तू ग्वार दयाराम साथी माननीय श्रीमान दयाराम जी प्रिंसिपल साहब के साथी साथी और जितेंद्र जी अपनी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेंगा बिल्कुल कोई सवारी कम हो ना दे वो कंडक्टर से ना वो बस वाला टावरा का नहीं स्कूल वाला का नहीं पैसा ले आगा दोनों दोनों एक आगा। साथी सुधीर अपनी पार्टी का 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 250 किलोमीटर चल के आए और उनके साथी सचिन मलिक जी गुजरात में कार्यालय जॉब करते हैं, वो भी अपनी पार्टी का नौजवान होते हुए भी नौजवान तो छोरिया ने नाचती देख क्या कर अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर ने मेरे पास फोन करा ने बोला गुरुजी थोड़ी सी बाजरी मिल जाए, मेरे को बाजरी भी मिल जाएगी। फिर मगर थोड़ा मूंग भी लिया हूँ, बोला थोड़ा मोगल कितना, बोला मेरे को 10 किलो लगा दो, बोले ना 2 दड़ी की कैसे। सारी चीजें की डिमांड पूरी होती चली गई। चोड़े में अपनी तरफ से गाल के लिया, बोला जी चोड़ा का हमने पतो को नहीं। सुनो गड़तुमा की भी गड़तुमा की न्यू रही मेरा 100 रुपये प्रकाश सैनी ढाणी नूने प्रकाश जी सैनी ढाणी लोनी अपनी पार्टी का 100 रुपये से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक साथी था, उसको मुकर सुधीर का फोन आया था, भाई गड़तुम्बा मंगाया से और फार्म तो तेन भरना को नहीं, अनपढ़ आदमी रेवड़ चरावनी 10 गड़तुम्बा लाइए। कल सांझियों को फोन आया, भाई साहब मारो चाहे छोटो, वो तो धड़िए पाया मैंने तो कबल तो 10 किलो बताया था, मुझे तो 10 बताया था। वो भी ले आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर का हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद है। लिया कठारा खींच कमर जब बिजली जो गरजाया है, एक छतरी ने ग्वार कह तेरे काल सी समंड लाया मेरे को धमका लिया हो, मार लिया हो, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे करे, आपने नीच कैसे बता दिया मैं एक छत्री कुल से पैदा हुआ हूं। मांस इकट्ठा हो गया, छूट छूटा हुआ करवा दिया, सेठ के भी सांस चढ़ गया कटारा देख के। बात है लाला जी की बात है, ये बोले भाई आज छत्रिया से बिड़कर है, छतरी टकरा गाज मार से अरे शर्म को ना होगे, थोड़ी बहुत बोलता सर ये छतरी बताओ है। छतरी वहां 3 मेड़ की हो, एक छतरी तो तान की चल करें, एक छतरी बूढ़ा ठेरा पर चिन्हवाया करें, एक छतरी कुंडिया मुंह गया करे चौमासा। कुर्सी छतरी है तो कुर्सी छतरी है, तीसरे में कहेगा। अब मालूम था सेठ ने मारन तो दीगो ने गणाए आदमी इकट्ठा हो रहा से, और वो के बोले अजीत सिंह से न्यू बोला रे धर्म करम और खानदान की मन लाग दिखाई देखो न्या, छतरी का गुण तेरे मानर भाग दिखाई देखो मेरा भाग दिखाई तेरा छतरी का के मेड़, तू तो निर्भाग है कर्म का हीना, ना घर में खाना ना पीना, भूखा फिरे कर्म का हीना, भूखा फिरे कर्म का हीना। तेरा के जीने में जीना पड़े और आग दिखाई देखो ना, छतरी का तेरे में आग दिखाई देखो ना, आग दिखाई देखो ना। छतरी का गुण तेरे में कहा है? छतरी का गुण है तने न्यू पता है कि पहाड़ बलती दिखे, तेरे पगा बलती को ना दिख रही। मेरी तो बाणिया की जात है, बोधी जात है, हर कोई मारा सिर पर चढ़ जा,
लेकिन छतरी जी तनियो भी बेरोके बढ़नाली तेरे साथ। जब उस समय तक अजीत को कुछ नहीं मालूम था। नवल जी ठेकेदार हाउसिंग बोर्ड। ठेकेदार साहब श्रीमान नवल जी हाउसिंग बोर्ड अपनी पार्टी का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं ठेकेदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों भरे क्रोध अगन में छतरी बना फिर तेरे मन में बना रजपूत फिरे से लगेगा जो तन में वो काला तन में वो काला दाग दिखाई देखो छतरी का गुण तेरे तेरे ही सो दाग लागो कल मुंह दिखाने के लायक भी को ना। सेठ अपनी भाषा में कहता है, बोला मेरे क्यों लागेगा, क्या दाग मिटे ना लाग दाग शाही जा मांग तेरी और कितने जा राजबाला परनाई जा राजबाला परनाई जाई सब भाग दिखाई देखो ना छतरी का गुण मेरा भाग दिखाई देखो ना मेरा भाग दिखाई देखो ना मेरा भाग दिखाई देखो ना तेरी मांग और कोई ब्याह के ले जाएगा, छतरी है तेरे मुंह पर पूछे तो वो ब्याह के दिखा तू मन बाणियन धमकाउन से के फायदो निकलो भाया बात दिखा दिया कि और कोई ले जागो। उस जमाने की बात थी कि मांग छूटना बहुत बड़ी मर्यादा हो। सियाने मानस समझाया करते प्यारे जो सना खाया करते गुरु हुक्मी चंदी गाया करते वो राग दिखाई देखो ना छतरी का गुण सेठ ने ताना मार दिया कि तेरी मांग और कोई ब्याह के ले जा, अगर वो ब्याह के दिखा तू मेरी मांग के हाँ वैसलपुर के राजा प्रताप के हाँ राजबाला लड़की नाम है उसका और वह तेरी और कोई ब्याह के ले जाएगा। छतरी है तो उसने ब्याह के देखा, लड़का उदास हो जाता है। उसके पड़ोस में एक पंडित जी था। 500 रुपया सुबे सिंह यादव सन ऑफ सतीशपाल यादव 500 रुपये श्रीमान राजेंद्र जी अच्छा सुबे सिंह जी यादव सरोव श्री रिचपाल जी यादव लोनी शेखपुरा निवासी 500 रुपये से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं अपनी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोस में एक पंडित जी था तो पिता से भी ज्यादा प्रेम देता था वो अजीत सिंह को। बोला अजीत आज काम पर कौन गया? बोले दादा काम पे नहीं गया। क्यों? नहीं बोला सेठ जी ने मेरे न्यू न्यू सी ताना मारा, मैं लेट चला गया था, उसने मेरे को नीच बता दिया, मैंने कटारा काट लिया, कई लोग इकट्ठे हो गए। लाला जी ने बोला तू क्या छतरी तेरी मांग और कोई ले जा गए, मांग वाला क्या मतलब है? नहीं बोला भाई बचपन में तेरी सगाई हुई थी, हमने सुना था तेरा पिता अनार सिंह और तेरी माता राजा प्रताप सिंह वैसलपुर का राजा और उसकी रानी गंगा जी नहावन खातर गए थे, दोनों रानी गर्भवती थी। वहां पर कोर कलार हो गया था कि भाई मेरे लड़की होगी या तेरे लड़की हम सगे बनेंगे, और यदि दोनों का लड़की होगी तो धर्म भाई और दोनों का लड़के हो गए तो धर्म भाई। तो थोड़ा गर्म में रिश्ता तय हो गया था, भाई तेरी वो मांग तो जरूरी है। लाला ने कहा तो ठीक है तेरे को। वो एक भाई ने कहते दूसरे भाई का मारे पिट्टी कर दी, उस भाई ने पंचायत बुला ली, अब सरपंच आ गया, प्रधान आ गया, सारा मेंबर आ गया, गांव वाला इकट्ठा हो गया। सरपंच बोला हाँ भाई जो पिटा था उन्होंने, हाँ भाई पंचायत क्यों बुलाई थी? बोला जी मेरे बिना काम मारी काले, मेरा बालक भी देखा था, काम भी देखा था, न्यारा कमाऊं न्यारा खाऊं न्यारा घर न्यारा बारना, मेरे किसी मारी बिना काम।
बोला बात तेरी ठीक से भाई, बिल्कुल ठीक बात, बैठ जा। क्यों मारी भाई ताक है? वो खड़े होकर बोले जी क्यों मैं ना करे मां कर मार दूं, मट्टी खाऊं सो। इसके कारण हमारे सारे कुंड में नीचे देखना पड़ा था। जब मारी थी मैं क्यों मारे था, मैं नीचे गांव वाला मारेगा, दो तू मार ले चाल कि मैं धार को सुकन है, मैं तो न्यू लाए थे। बोले भाई बात तो तेरी भी ठीक से। एक सियाना आदमी को मानसिंह जी वर्गा खड़ा कर बोले सरपंच जी आ की भी बात ठीक है और आ की भी ठीक है, फिर यो फैसलो पुनर्तन करेगो तू? तोड़ा हाथ देख के बोले बात तेरी भी ठीक से। बोले बात तो सेठ जी की भी ठीक से। वापिस पंडित जी के घर से अपनी झोपड़ी पर अपने कुटिया पर आ गया और एक कागज कलम दवात लेकर के चिट्ठी लिखता है। कागज कलम दवात लिए वैसलपुर पैगाम लिखा, सिद्ध श्री और सास ससुर के चरणों में प्रणाम लिखा। चिट्ठी लिखी जाती थी उस जमाने में, मोबाइल का वक्त को था न। सिद्ध श्री सुबह स्थान जोग लिखी के क्या लिखा चिट्ठी में, मैं कुशल मंगल हूँ दया आपकी नेक भला चाहता हूँ, परमेश्वर से दुआ आपकी खैर सलाह चाहता हूँ। दो है कर जोड़ मिला चाहता हूँ पिताजी एक जरूरी काम लगा, सीता श्री और सिद्ध श्री और सास ससुर के चरणों में प्रणाम नहीं तनदीन दी। पिताजी मेरी सगाई हुई बताई, माता पिता बचपन के मारे, छोड़ी अकेला माता पिता जा बैठे स्वर्ग भवन के हाल करो कुछ मन के माँ शादी का तुम कला मन गया, आपसे मिलना चाहता हूँ पिताजी। मेरे माता पिता ने मेरी सगाई करी बताई आपकी सुता के साथ में, तो शादी का क्या बताया? थोड़ी बात लिखी पत्थर में इसे समझ लेना जाता, शादी का इंतजाम करो अब देर करण में के फादा, मेरा लेखन का था कादा और सब ने राम ही राम लिखा, सीता श्री और सास प्रणाम मेरा सबको राम राम बंसना।
शादी का जिक्र खत्म प्यारे लाल मत बंद करा शिक्षा लाई कथन करण के लायक हुक्मी संग करा लिखा लिफाफा बंद कराए और पीछे अपना नाम लिखा सीता श्री और साथ ब्याह शादी का जिक्र खत्म प्यारे लाल मति मंद करया शिक्षा लाई कथन करण के लाए कोकमी चंद करया लिखा लिफाफा बंद करया और नीचे अपना नाम लिखा सिद्ध श्री और सास ससुर के चरणों में प्रणाम लिखा। आई नागे में बताओ था बात है। ये चिट्ठी लिख के नहीं बोला ले दादा मेरी करबत विनती है आपसे ये चिट्ठी आप वैसलपुर राजा प्रताप को देके आओ। बोला ठीक है बेटा दिया आऊंगा। पहले पैदल पैदल सफर कराया करते। चिट्ठी लेकर के पंडित जी चला गया। चिट्ठी को जब राजा ने पढ़ी धुन समझ में आ गई थी दिया कौन नहीं आई थी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। विप्र को आ देख के राजा ने बड़े सम्मान से बैठाया भोजन पानी कराया और पंडित जी ने वो जेब से परवाना काट के नहीं बोला जी अजीत के हाथ का परवाना है उसने भेजा है मेरे। राजा ने वो परवाना पढ़ा और फटफड़ाने लग गया कि तो उस लड़के का परवाना है अजीत का ये तो उस अजीत का परवाना है सगाई तो बचपन में करी थी अब क्या हो सुना कि उसके पास 2 समय की रोटी भी 1 समय की रोटी भी करी दो गाजे करके फिर उसका लड़की कैसे ब्याह दूं। अमरकौर से चिट्ठी आई पढ़ा अजीत सिंह का हाल में किसने लड़की ब्याह दी मार से कंगाल। राजा विचार करता है लेकर के परवाना विपरी पहुंच गया दरबार में खोल करके बात राजा पर क्या सोच विचार में लेकर के परवाना विपरी पहुंच गया दरबार में खोल करके बात राजा जग जागी दादू तो सुता दुख पावे ना अब यत्न कौन सा हो मेरा कुछ नहीं समझ में आवे अब यत्न कौन सा हो मेरा कुछ नहीं समझ में आवे कौन सा हो मेरा याद नहीं समझ में आवे कौन बेटी परनावे बोल सुनियो जी कौन बेटी परनावे शेर मिलता नहीं उधार बढ़िया छोड़ो सगाई तो मन करी थी जब करी सगाई थी तो धन और माल सवाया था जब करी सगाई थी धन और माल सवाया था वो सुंदर राजकुमार देख मन चावल लाया था वो सुंदर राजकुमार देख मन चावल लाया था वो सुंदर राजकुमार देख मन चावल लाया था जीत संग मन भाया सबकी करा था अनार में वो करा था अनार में
बोल कृष्ण राजा पैदा सो संसार में लेकर के परवाना पर मोदी क्या दरबार में मोदी क्या दरबार में बोल कृष्ण राजा पैदा सो संसार में। जिस दिन सगाई करी उस दिन मेरे से 1.5 सवाया माल था उनके पास, सुथरा राजकुमार था, लेकिन अब शेर व उधारा देनिया को नहीं उसने, लड़की में कैसे ब्याह दूं, ये राजा के मन में विचार होता है। ये जाटा ने ईरान बुढ़ावन खातिर करे ये आओ बिना काम कि मैं काम को करे भूल जा जब के मेरे याद मैंने जोटो मराउन खातिर करे और कि मैं गोले में करके दिखा दो लेके जो रहा है। ओ हो दाई तो छोटी जो मांगना छोड़ सके कोई, दाई तो छोटी जो मांगना छोड़ सके कोई, अरे कै चर्चा हो दोनों की चर्चा कोई, सारे के चर्चा हो दोनों की चर्चा कोई, उठगी बदबोई जो उठगी बदबोई जो इब कर जाना इनकार में, जाना इनकार में बोल के राजा पैदा सो संसार में जिक्र के परवाना पर मोदी का दरबार में मोदी का दरबार में बोल करके राजा पैदा सो संसार में। यहाँ पे एक मुहावरा दिया है कवि ने, ऐसा यत्न करूंगा कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जा, लाठी भी ना टूटे मार के सांप दिखाऊंगा, लाठी भी ना टूटे मार के सांप दिखाऊंगा, वो खुद कर दे इनकार मैं ऐसा यत्न बनाऊंगा, खुद कर दे इनकार मैं ऐसा यत्न बनाऊंगा, खुद कर दे इनकार मैं ऐसा यत्न बनाऊंगा, पहले कह के मंगवाऊंगा रुपये 20,000 में, रुपये 20,000 में बोल के राजा पैदा सो संसार में। उस जमाने के 20,000 रुपये मंगा लूंगा कि 20,000 रुपये लिया तेरी मांग ब्याह ले जाइए, वो अपन नाट जाएगा जी मेरे बस का सौदा तो को नहीं, आपने अपने और कितने लोनी शेख पर कितने ब्याह दो मंडोली ब्याह दो चाहे, मेरा तो बस का सौदा नहीं, वो अपन इना मन का वो मना कर देगा। इस नादारी में दामना पुस्तक लाए जा, इस नादारी में दामना पुस्तक लाए जा, प्यारे लाल तत्काल संग नित नए पढ़ाए जा, प्यारे लाल तत्काल छिंद नित नए पढ़ाए जा, प्यारे लाल तत्काल छिंद नित नए पढ़ाए जा, सभा में गाए जा, सभा में गाए जाए धार्मिक प्रचार में, धार्मिक प्रचार में सोलत के राजा विचार में 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। की डिमांड रामस्वरूप की, इसमें दोनों की डिमांड क्या है, वो लगा के देना वो दोनों लगा के देना, वो लग गया रहा है मेरे पीछे पीछे, और आप तो मेरे को 500 साल की उम्र दे रहे हो, 5 साल 5-6 साल भी और दे दो कि मैं लिखवा लिया, ये उसी की डिमांड है। ये परवाना लेकर लिख करके दे दिया कि 20,000 रुपये लिया हो और अपनी मांग बा ले जाओ, कोई इतराज नहीं, मालूम था कि रुपये नहीं आऊंगे, वो आपा मना कर देगा। ये उस लड़की
राजबाला को पता लग गया था कि मेरे पति का भेजा हुआ है कोई ब्राह्मण आया है, और सुना है कि उसके मेरे पति के तो यहाँ टोटा आ गया, राजपाट भी चला गया, गरीबी में बसर करता है। उस लड़की ने भी एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा और पंडित जी को दे दिया। नहीं बोली दादा ये चिट्ठी मेरे पति ने दे दी, और न्यू भी बता दिए, मुंह जबानी जो मैं बताऊं ये बात ही बताइए उसने कि राजबाला मेरे से मिली थी और उसने केली खोलो है सारो नहीं कमी से अपन क्या कभी छोड़िया बोले क्या लिखा था उसमें, मेरे पिया ने दे दिए यो पैगाम दादाजी, मेरा हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम दादाजी। पिया ने दे देना पैगाम दादाजी, हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम दादाजी। मेरे पति ने मेरा प्रणाम दे देना और ये मेरा पैगाम मेरी चिट्ठी दे देना। न्यू कह दिए सारी पराची दुलारी याद करे तेरी बल्ला प्यारी, बल्ला प्यारी कहती सारी रात प्यारी, याद बल्ला प्यारी, बल्ला प्यारी, बल्ला प्यारी। दास तुम्हारी चरणों की सुबह श्याम दाता जी, राम शब्द के रटे तुम्हारा नाम दाता जी। पिया ने दे देना पैगाम दादाजी, हाथ जोड़ के प्रणाम प्रणाम दादाजी। नो कह दिए तेरे चरण की दासी, अब मिलने की भी अभिलाषी है अभिलाषी, कह दिए की है अभिलाषी, है अभिलाषी, है अभिलाषी। तेरे चरण की दासी व आठों याम दादाजी, तेरी देखा से तस्वीर छोड़ सब शाम दादाजी, मेरे पिता मैं कैसे ना पैगाम दादाजी, हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम दादाजी। तेरी देखा से तस्वीर छोड़ सब काम दादाजी, सारे काम छोड़ के तेरे दर्शन करे से वाह। और मैंने सुना कि टोटा क्या मेरे पति का, न्यू कह दिए घबराने की कोई बात नहीं, टोटा नफा न्यू ही आते जाते रहे करे से, यो तो हाथ का मैल होता है पैसा तो। टोटा नफा खानी ये दुनिया में तो आनी जानी, आनी जानी, टोटा नफा
सुख सुख भोग प्राणी जीव तमाम दाता जी लोग कैसे हो बोले हाथ का नाम दादाजी मेरे पिता ने देते ना पैगाम दादाजी हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम दादाजी राजा खूब भिखारी बनते देखे हमने और भिखारी राज करते देखे तो समय होनी जानी होती है घबराने की बात नहीं कह दिया मेरे पति ने सुख मिलता यूं कह दिए सुख मिलता है दुखड़ा से के साकर ना कभी आवे बैके दुख मिलता है दुखड़ा से के सागर ना कभी आवे बहके यूं कह के वाणी ने दिया विराम दादा जी प्यारे लाल खुशहाल रहो तेरा काम दादा जी देना पैगाम दादाजी हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम दादाजी ये सारी ये मेहनत जितेंद्र जी 8 ही दिन की मेहनत थी ये सारी 7 दिन का याद करने का रोजाना बात होती थी सुधीर के साथ बोला कितने के बना ली मोहब्बत पोड़ी पाड़ी बंधा उनका लगा लिया लोग घराड़ा ने रोटी को होती नहीं थी इसको मालूम था कि आज इतनी बन गई आज इतनी है ये अगस्त महीने में बनाई है और सितंबर में गा के नेट पर भी डाल दी जिसी भी जाना उसी बाकी बावड़ी आपने लोग कहे हो मैल हाथ का दाम दादाजी पैसा ये आवनी जानी चीज है यूं कह दिए मेरे पति को मेरा प्रणाम दे दी ये चिट्ठी लेकर के और पंडित जी वापिस पहुंच गया राजा प्रताप ने दी वो परवाना भी और राजबाला ने ले भैया जीत मेरी बड़ी सेवा करी वो आतरी ससुराल में क्यों पंडित ने और क्या चाहिए पंडित की सेवा चाहिए थी बढ़िया खीर चूरमा मिल गया पंडित जी ने और क्या चाहिए था फिर एक समझदार सेठ नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन बड़ा समझदार था मेरा एक सरपंच प्रेमी था हम चले गए सरपंच जी बोला जी लाला जी चुनाव तो बड़ा लड़ना पड़ेगा हमने तो बोले हाँ देखो तन बताऊं एक बात माल जी जाट नहीं ने सुल जावणो हो तो चुनाव में खड़े कर दो आप सुल जा पैसा भी खूब लागे फिर मैंने बोले तो ये दर्जी खाती ना आइया ने सुल जावना हूं तो बोला ना सपोर्ट में खड़ा कर दे तो बैर तो यहाँ बन जाऊंगा ना तो कोई उनकन का पासी में और उनकन कोई बाल कटा और खाती कन कोई छोटो छोलो आवे कि तू ही कर जा इन काम थक जा तो मैंने बोला माल जी ने बोला तो न्यू बताओ सेठ जी मेघवाल ने पहले हरिजन कह दिया करता मेघवाल ने हरिजन ने सुन जावा तो बोले उनको भैंस बांध दो तो पहले दही घी छा पानी कौन लाया करता मेघवाला के सारा तो मेघवाल छा खातिर लासी गाय लो आप तो बैठा रहे ना गाले तो देखिए तो भैंस हरी उल्टी आ जा वाह मांगे काकड़ा मैं सारी बात माल जी बदबूत है मैं बैठे बैठे सुनू मैं सेठ जी एक बात और बताओ फिर बामण ने सुन जाओ दे के हैं बामण ने सुन जाओ दे कोठारू में बैठा दे दादा ठाठियो दिए लाडवा को दिए जलेबी दिए दादा चक्की दिए दादो गाल पकड़ाओ खा सके कोठारू बैठा दोनों परवाने उसने पढ़े पहले तो राजवाला पढ़ा जीराजी हो गया और फिर राजा प्रताप वाला परवाना और पढ़ा धरती लिख की 20,000 रुपये उस जमाने के 20,000 रुपये बड़े परवाना राजकमर की तबीयत खट्टी होगी मंगे 20,000 नगद सुनी मती होगी परवाना राजकमर के राजा को सती होगी
मंगे बीस हजार नगद सबे तबीयत खटी होगी। ओ मन करवाना बाबे चटी होगी। मंगे बीस हजार नगद सबे तबीयत खटी होगी। तबीयत खाती होगी। 20,000 भी उस जमाने में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओ? ये मान के छुट के रहे तो बहुत नहीं बना। कितनी बने? 20,000 गाज का है, 40 बन जाज का है। देखो डबल तो कुछ तो बढ़ाया है अगले। फौजी था कि रिटायर छुट्टी रिटायर नहीं छुट्टी आ रहा फौजी था अपने छोरे ने पढ़ावे। बेटा 7 और 7 कितने होते हैं? छोरे बोले 11। शरास थैंक यू। कोई शाना मान जाया था कोई प्रिंसिपल जी वर्गा बोला हवलदार साहब 7 और 7 14 हो से। हाँ 14 होते हैं लेकिन बच्चा है कुछ तो आगे की तरफ बढ़ा है ना। 7 और 7 6 बता दे तो क्या कर लियो मैं? वो 20,000 का 8 बता दे तो क्या कर लियो? 40 डबल पर तो गए साहब कर रहे हो। 20,000 रुपये नकद कहाँ से लाऊं क्या? टोटे में बेहाल आज मेरा मुश्किल पेट गुजारा। दिल तक मेरे पास नहीं दे कौन उदारा। दिल तक मेरे पास नहीं दे कौन उदारा। मुश्किल पेट गुजारा या भी बड़ा लच्छी होगी। तबीयत खटी होगी। तबीयत खटी मांग छूट जा ये जीने में जीना हो हंस सकली जमाना। मुस्ताब भूपने माल मुस्के पास रही है कयाना। मुस्ताब भूपने माल मुस्के पास रही है कयाना। बड़ा चेहर भी सिखाना फिर रे रे मची होगी। तबीयत खटी साक्षी हो जाएगा। ओम प्रकाश पूर्व सरपंच जी ओम प्रकाश जी सैनी अपनी पार्टी का 100 रुपए समान हौसला अफजाई करते हैं। 200 रुपये मांग डाले। माननीय श्रीमान मांगेलाल जी यादव 200 रुपए अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए कौन साक्षी दुनिया के बड़ी बड़ी के सब साथी पंडित जी काम मैं करूं तारा समझ में आ जाएगी बात, समझ में आ गई ना। पहले लुगाई अपने पति का नाम नहीं लिया करती, पति लुगाई का नाम नहीं लिया करता। एक जना गंगा जी नावन खातिर चला कर गाड़ी को नाम गंगा, वो पानी का दौड़िया शर्मा कह रहे हरे राम मन में सभा से गंगा को नाम कौन ले। देखो छोड़ के जाऊंगा इतने पहले कहीं जहाँ समझ में आ जाएगी के कहीं चाव से। ये पंडित जी मेरे बहुत गहरे श्रोता, अच्छे जानकार, अच्छे श्रोता भी अच्छे हैं। दुनिया में
धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी, उसका कौन साथी हो जा, कौन साक्षी दुनिया के मां जिनका पलड़ा हीना, दिल पर से मेरी मांग छूट जा तेरी मदीना, दिल पर से मेरी मांग छूट जा तेरी मदीना, बड़ा दर्द में सुपीड़ा जाता तेरे वाकी होगी, मांगे की सजा नजद में तबीयत खती होगी, ये सब परवाना और तेरे रात गति होगी, मांगे की सजा नजद में तबीयत खती होगी। राजा ने अन्याय तो कराया ही हो क्या, बेटी के संग जुल्म करे ना कायदा बाप का, चारे लाल का जबर जुल्म से बाप का, चारे लाल जबर जुल्म से बाप का, कौन सा पता लग जा आप छाप या किसकी कदरी होगी, मंगे की सजा तबीयत खती होगी, मैं आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत बड़ा जुल्म है, पता लग जा आप छाप का किसकी काटती होगी, किसकी छाप काटती है, खुद का पता लग जाता है। राम राम जी, राम राम जी। प्रधान जी बखतिया आगा ताजी छिंग डाले मेरे को मालूम है प्रधान जी की मुसीबत को मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है। ये माननीय प्रधान जी यादराम जी मेरा बहुत गहरे श्रोता है, लेकिन ये परिस्थितियों में थोड़े से प्रधान जी थोड़ी बीमार रहे और एक ही क्षण के दवा मेरा तो जी एहसास होता है ये 2014 की बात है, हमारे बाल का ही ये दांत पड़वाउन खातर गई थी, पूछी सुधीर की बार आओ तो डॉक्टर का फोन आया, नहीं बोल जी 13-14 रुपया लगेगा कम से कम, ये 14 साल पुरानी भाई है, 9 साल पुरानी बात से, बोले थोड़ा चीरा लगा करके ऑपरेशन से निकालनी पड़ेगी 12-13 रुपया में, जी छोड़ दे उल्टी मत, और इतना मैं और ही लिया आऊंगा। पागल है कि कोई इंसान है कि, बोले जी कदे मिले हो जो मालूम हो। उसी के पास फिर मेरा 2-3 साल पहले ऑपरेशन बनाया था अपेंडिसाइटिक्स का, तो उसकी मिसेज करती बोले ऑपरेशन, और मेरी एक दो तिथवा लेके गई, बोले इसकी सोनोग्राफी करके अपेंडिक्स पार्ट की जल्दी ऑपरेशन करो। तो मैं भी उस समय बिल्कुल खतरे की हालत में था, वह बोली मैं तो लोगाइया को करया करूं, पुरुषों का ऑपरेशन नहीं करती हूँ, आप गिल के पास ले जाओ। मैंने बोला जी मैं घाघरा चाल का पहन लूंगा, बात तो कर देगी, जनाना कपड़ा पहन लूंगा फिर तो कर देगी, बोले ले जाओ इसका बेकार है। बदमाश है, बदमाश करना बहुत शरीफ आदमी। फिर उसको पता लगा हर तो मजाकी आदमी से, और हंसना एक बहुत बड़ी आज की तारीख में बहुत बड़ी दवाई है हंसना, ना कोई हंसना चाहो ना कोई हंसाना चाहो है। एक बूढ़ी लुगाई डेढ़ पर बैठी बैठी रो दोपहर में, दादा 2 मास्टर जाता आज की गया, बोले दादी के बात है, दादी के बात है, बोली बेटा मास्टर सब खैर सलाह है, चिंता ना करो। मास्टर बोला तू न्यू बता तने के बार बाटे मास्टर सा, बोले बेटा इसी गर्मी में किधर घबेरो लिखड़े के मास्टर लिखड़े भाई गौरव तो गर्मी में लिखड़ा है ना, तो तू रोई क्यों? बोले मैं रोई के टाबर तो था को नहीं करी, बूढ़ लो तो वो खेत में जा रहे, उधर बोड़िया जा रही थी खेत में, टाबर गया स्कूल में एक ली थी, मैंने जाने दे आ तो मोको रोई ले बैठी हंसना भी एक जिंदगी होता है, एक दवा होती है। कुर्सी मास्टर जी वाली कहानी बता दी मैंने परसों फोन के ऊपर, प्रिंसिपल साहब आप बता दी मास्टर की, बोला वो डब्बा में बैठा है 5-7 मास्टर ने ड्यूटी लगा रखी थी, सुना की ड्यूटी लगा रखी थी, वो एक जनों जाके करारे मुरमरे छटपटे मेरे मटे, एक बोला कांजी के बड़े, और वो मास्टर तड़े ने गुण गाल लियो, कई बार तक बोल के बेचारा उल्टो आ गयो, बावड़ के नहीं बता लियो तो मैं रोनिया की बार जो
खान खातर भी जी ये मार्सी खुद ने बताई मेरे को, तो सुधीर ने बताई। वो 5-7 मास्टर बैठा था, एक जनो जाके नहीं उधर है भाई तू भी मास्टरी से कोई नौकरी पकड़ ली। मेरा एक दोस्त है कमांडेंट साहब है, रिटायर सेवानिवृत्त हो गए। वो सुबह करीब 5-5:45 बजे सचिन मेरे पास फोन कर लेते हैं सिर्फ हंसने के लिए कि हंसने से फेफड़ा खोल जाए ना, शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ा नहीं मिला है। शाम को जिक्र करें बोला रोटी खा के राजी कुछ ही सोया तो तड़के हार्ट अटैक आ गया। क्यों आता है हार्ट अटैक, इसका यो है मतलब है। पता लग जा आप छाप का किसने काटी होगी, जुल्म तो करे है राजा की। मांग छूट जा, एक कलीरे की थी, मांग छूट जा हंसी खो जा हंस सकली जमाना, प्रताप भूप ने मान मुझके पास नहीं है कियाना, प्रताप भूप ने मान मुझके पास नहीं है कियाना, जब परवाना लिखाया तमा सोबर नाटी होगी, मंगे की सरकार तबियत खटी होगी, परवाना कटी होगी, मंगे की सरकार तबियत खटी होगी। जो परवाना लिखा जब आत्मा तो रोई होगी राजा प्रताप की भी। लेकिन क्या करूं, अब तो पंडित जी के पास गया, बैठ के रोन लग गया। दादा यो के परवाना लाके दिया, एक मजीरा जी हो गया, एक महात्मा रोई। मेरी राजबाला ने तो बड़ा हिम्मत और साहस बंधाया मेरे को, लेकिन राजा ने 20,000 रुपये मांगे। कहां से लाऊं उस जमाने की 20,000 रुपये। ओल्ड इज गोल्ड, सारा समझदार याददाश्त राखड़िया। पंडित जी था अपने दादा के डाल, नहीं बोला बेटा तेरे पिताजी की राजा अनार सिंह की और एक सेठ के साथ पगड़ी बदली आ रही थी। शहर का नाम बता दूंगा, सेठ का नाम बता दूंगा, भाई वहां तेरी पादर बैठ जा तो बैठ जा, नहीं नादारी में गरीबी मतलब 20,000 रुपये कौन दे दे उस जमाने के 20,000। सेठ जी का नाम बता दिया, शहर बता दिया। अजीत सिंह उसी पते पर चला गया, अपना परिचय कराया, बैठ गया कि मैं राजा अनार सिंह का बेटा हूं और सेठ जी मेरा नाम अजीत है। राजा ने बड़े प्यार से उसका सर पुचकारा, आओ बेटा कैसे आना होया, रोन लग गया। मेरे रोया क्यों तू, और घर परिवार की राजी खुशी की, बोला इसीलिए तो रो था, बीमारी और की थी। रोना पड़ गया अजी मैं बेबस लाचार, दूसरा ना दुनिया में मन देखा जगह पसार, दूसरा ना दुनिया में मन देखा जगह पसार, ये तेरे आगे रोना पड़ गया अब मैं ये फसला चार, दूसरा ना दुनिया में मन देखा जगह पसार। नंगा पसार के देख लिया धरती पर, तेरे सिवा मेरे को इज्जत राखड़िया नहीं। मात पिता गए स्वर्ग लोक में, मात पिता गए छोड़ी अकेला, कोई ना दुनिया में मेरा, मेरा माता पिता गए छोटे अकेला, कोई ना दुनिया में मेरा, दुनिया में ना कोई दुनिया मेरा, सिर्फ आपका सहारा दिखा मन झूठे लेना जेरा, सिर्फ आपका सहारा दिखा मन झूठे लेना तेरा, उम्र के धरती झेला
चलती नवंबर गेरा या पूरी दीप्त की मार रहा ना थोड़े ठिकाना मेरे चले दूसरा ना दुनिया में मन देखा न पसारी दूसरा ना दुनिया में मन देखा दूसरा ना दुनिया में मन देखा पसारी इनमें बहुत सी धुन है जो लुप्त होने की कगार पर है करीब करीब, लेकिन हमें संजो के रख रखी है ना। मेरी सगाई हुई बताई कि माता पिता बचपन में, मेरी सगाई हुई बताई माता पिता बचपन में, माता पिता मन छोड़ी अकेला जा बैठे स्वर्ग भवन में, माता पिता मन छोड़ अकेला माता वो भी कार कर गई, पिताजी भी छोड़ के चले गए। मैंने तो न्यू सुना था कि मेरी बचपन में सगाई वैसलपुर के महाराजा की बोल के बता दिया, बोला तो वैसलपुर नगरी के राजा प्रताप सिंह की जाई, के राजा प्रताप सिंह की राई, राजबाला है सुधा कवारी बचपन में हुई सगाई, राजबाला है मांग हमारी बचपन में हुई सगाई, जावा मांग और किस ब्याही मैं मर्जा टटकर मार बताओ मैं कहाँ से लाऊं ये रुपये 20,000 दूसरा ना कोई ये देखा रोना पड़ गया अब मैं बेबस लाचार दूसरा ना दुनिया में मन देखा न पसार दूसरा ना दुनिया मन देखा न पसार बचपन के माँ हुई सगाई वो छूटे मांग हमारी, बचपन के माँ हुई सगाई वो छूटे मांग हमारी, फिर दुनिया के माँ हंसी हो जा मन हंसेंगे नर नारी, दुनिया के माँ हंसी हो जा मन हंसेंगे नर नारी, मैं वो चढ़ आया सलाह तुम्हारी मत सोच के पिता अनार बता, मेरी मांग कैसे कुछ करना सोच विचारी दूसरा ना दुनिया में मन देखा निदा पसारी और जो तेरा आजा रोना पड़ गया अब मैं बेबस लाचार दूसरा ना दुनिया में मन देखा निदा पसारी। पिता अनार समझ गया आज मैं आपको और तेरी सलाह लेने खातिर आया हूं कि मांग छोड़ दो या कुछ मदद करोगे। इज्जत मांग बचा बेटे की यारी का फर्ज निभाओ, इज्जत मांग बचा बेटे की यारी का फर्ज निभाओ, फिर प्यारे लाल की मान गवाएगी दोनों गुट्ठे टिकवाओ, प्यारे लाल की मान गवाएगी दोनों गुट्ठे टिकवाओ, चाचा दस्तखत करवाओ मैं करने को तैयारी करूंगा कठिन कमाई दूंगा अगर दूंगा दूसरा ना दुनिया में मन देखा निदा पसारी
पड़ गया। अब मैं ये बसना चाहूं दूसरा ना दुनिया में, मन के प्यार का पसौरी। कबूतर ने जहरा दिखा करे मैंने तुम्हें दिखा, मेरा तो बाप मान ले चाहे मेरा काका ताऊ मान ले, मैं तो इसलिए आया हूं कि मांग छूटेगी मेरी, और मैं तैयार का बेटा हूं, पिता समझ के आपको, अनार पिता समझ के आपके पास आया हूं। सेठ जी ने विचार करा रुपया तो घना बहुत मांग लिया, ये तो और ने भी गुंजाइश को निचाश की दी, घंगड़िया मत लगा दियो। जमाना में देखो हिसाब तो जी अपना अपना हिसाब किताब का लगाओ इसे। छोरा बोला ये वास्को डी गामा भारत में कब आया था रे? एक मेरे किसा इंटेलिजेंट था, उसने खड़ा कर लिया, बोला बता कब आया था? बोला जी जाड्डा में आया था। जाड्डा में तेरे को क्या पता? बोला जी कोट पर रखा करो, उस फोटो में देखा गया। टक्कर तो मिले है कम से कम है 20,000 की, 350 को जिक्र होने से वो टक्कर को मिला, कभी अपनी तरफ से भी लगा लेते। हाँ लाला जी ने दे दिए रुपये 20,000, 20,000 रुपये दे दिए। एक मर्यादा दे दही जब तक सिर परिवार, ना तो गुठे टिकवा बेटा ना गवाह की जरूरत, क्यों लाओ प्यारे लाल ने गवाही दीवा खतरे आप कहोगे प्यारे लाल की था उस समय गाम कोई धोए गए वो खाती दो। हाँ। एक मर्यादा रखनी होगी जब तक सिर कर्जा होगा, भगवान साक्षी जान बहन भाई का यो दर्जा होगा, दर्जा होगा भाई का दर्जा होगा। महाराज जी ना उगरे बुला के दे, फोटो भी दावड़ी चाहिए। महाराज जी ये मेरे साथी दिनेश जो ये 15 साल से, जैसे प्रिंसिपल साहब तो 10-12 दिन से मुलाकात हुई हमारी, ये 15-16 साल से मेरे साथी दिनेश कुमार, जो मैं सोचता हूं तो गैल से साई भी लिख लिया कर है, इसको पीए कह देते हैं, तो पीए तो बड़ा आदमी का कर, पर मेरा पीए है वो। ये अपनी पार्टी का भी मान सम्मान करते हैं। माननीय हमारे श्रोता दादा श्री, नाम तो हर भूल रहा हूँ, यादराम जी का तो प्रधान जी का तो मेरा याद रह जाता है। हाँ दादाजी परमात्मा जी। हमारे लिए तो परमात्मा ही सो, पर डूम गई थी, बोला हमने दे वो मारो दड़ी, हमने ना दे आपकी लुगाई को दड़ी, तो मार तो तभी परमात्मा सो। 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बाबा जी गुरु जी रामदास जी से मैं निवेदन करूंगा कि दिनेश मेरे साथी ये बाबा जी को कुछ भेंट देना चाहते हैं। बोला मैं 8-9 बार आ लिया, महाराज जी ने कुछ ही को दे के आए, तो दिनेश आंगड़ तो ये स्वीकार करना जी, जो भी इसके पास कुछ है। हाँ सिर पुचकार दे, तुम बोलिया सिर पुचकार दिए जाता ही। हाँ हाँ बाबा जी तमी सिर पुचकार दे, दिनेश को क्यों बोलिया पुचकार देखो जाके भाई मान 50 रुपया मान। माननीय मान सिंह जी, तो माननीय मान सिंह जी अपनी पार्टी का 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए अपनी पार्टी को, और कुछ टेबलेट्स हैं, ये विक्स की है ना, थोड़ा जल्दी भी बोल जाए। और एक बार मैं गाड़ी नो, ये चाहे दिल्ली का प्रोग्राम हो चाहे और कहीं का, दूर दूर के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें गाड़ी चलाता निस्वार्थ भाव से, गाड़ी कहीं की लेवा हम तो वो विक्स की गोली दिया, जो जाके मेडिकल आने वाले विक्स की गोली दो तो जल्द, हाँ जल्दी बोल जाए, उठे बैठा लिया किसी पाइन बुला के, बोले साहब जहर की गोली मांगे तो वो तो मेरा जानकार आदमी है, विक्स की मांगा था, तो तावड़ो बोले दिनेश का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ भाव से और केंद्र गवर्नमेंट से LIC से सम्मानित है, एडवाइजर है बहुत बड़ा।
LIC संबंधी कोई बात हो तो बहुत बहुत धन्यवाद देने इसका। शेर जी ने बोला भाई मेरा कर्जा जब तक ना दे दे ना तेरे पास गुठे टिकवाऊं ना कोई गवाही की जरूरत, जब तक राजबाला का और तेरा बहन और भाई का रिश्ता होगा, पति पत्नी का नहीं होगा, इसमें भगवान साक्षी है, मना तेरे पास गुठे टिकाऊं और ना गोडे टिकवाऊं तेरे पास। एक याददाश्त होती है, एक प्रमाण होता है, गुठे टेके के दाम आ जा। हमारा गांव में है 2-3 तो कुल्ला टिकवा ले, 1 रुपया दे दी तो उल्टो। वो तो आत्मा केंद्र होता है, कर्जा देना लेना। तो बूढ़ा आदमी था, मानसिंह जी का ढाल पटी बड़ी मोछ रखा करता, साइकिल चलाओ, एक बूढ़ी की दी टक्कर की, नीचे बूढ़ती ऊपर साइकिल ऊपर बूढ़ियो वह खड़ी है कि नहीं, सत्यानाशी ब्रेक को नहीं मारा गया, उडेड मूछ बांध रखी है, उडेड मूछ बांध रखी। अरे तो मुच्छा ब्रेक थोड़ी था बाहरी, मैं भूल भाई को लगाऊ ना, ब्रेक तो प्रयास करे रहा था। ये बात थी। शेठ जी ने कर्जा दे दिया, वो 20,000 रुपए लेकर के विचार करता है, कर्जा तो बहुत बड़ा है, और राजा प्रताप सिंह के पास वैसलपुर चला गया। बोला जी पिताजी प्रणाम, आपने जो बताई वो शर्त पूरी करके लेके आया। अब राजा ने विचार करा भाई शादी तो करनी होगी, जितना भी वो धन था वो सारा उसका खर्च करवा दिया। 100-100 200 रुपये उनको दे दिए, 2 ड्रेस दे दी, दोनों को एक घोड़ा दे दिया। ने बोला ये मेरे पास था और देन लेन में कसर ना छोड़ दिया कि बेटी भाग तेरा और मेरी आत्मा न्यू करी जा फुल्लो फड़ो सो आगे सारा धन वहीं लगवा दिया। वो तो मर्यादा थी। शेर जी ने कहा था कि बहन और भाई का दर्जा होगा। शाम भोजन करके सो जाते हैं। अजीत सिंह ने अपना कटारा निकाला और वो बीच में खड़ा कर लिया कटारा। इसी तरह से 4 दिन का समय बीत जाता है। 5वें दिन राजबाला कहने लगी सुबह प्राणनाथ मेरी एक बात सुनो, न्यू बोली मन नींद रात ने आवे ना, मन होली ने दिन 4 मेरे सजना। एक और है डबल है। मेरे जिगर में खट कैसे दोनों के बीच कतार मेरे नींद रात न आवे ना, मेरे सजना। मेरे जिगर में दोनों के बीच कतार मेरे सजना। ये उल्टा रिवाज आपका कैसे है प्राणनाथ? 2 बदन एक जान होते हैं पिया पत्नी, क्यों उल्टी रीत तुम्हारी रीत तुम्हारी है, सेज के बीच कटारी है। उल्टी रीत तुम्हारी है, सेज के बीच कटारी है। जिसके कारण सकल बनी रह प्रीतम से न्यारी है। ओ जिसके कारण सकल बनी रह प्रीतम से न्यारी है। सकल यामनी, सकल मानी तमाम, यावनी मानी रात। ये देख के चिंता भारी है, मेरे सतना दोनों के बीच कतार मेरे सजना।
क्यों उल्टी रीत तुम्हारी है, ये सेज के बीच कटारी है, जिसके कारण सकल यामिनी रह प्रीतम से न्यारी है। मन रो रो रात गुजारी है, मेरे उठे ख्याल हजार मेरी सजना। एक बात बताओ, आप उदास भी हो, हंसते क्यों नहीं आप? आसन की भी सलाह करते हो लेकिन फीकी मुस्कान देखती हूं। बैठ के बताओ तकलीफ क्या है? आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताओ आखिर बात क्या है? हरदम रहती पास पिया मैं तो हरदम रहती पास पिया, दिन भर रहती पास पिया, मैंने रह मिलन की आस पिया। हरदम रहती पास पिया, रहा मिलन की आस पिया। किसी मुस्कान देखती चेहरा भी रखे उदास पिया। किसी मुस्कान देखती चेहरा रहा उदास पिया। चिंता दिल में कोई तरास पिया, मन कर लिया खूब विचार मेरे सजना। मन नींद रात न आवना, चार मेरे सजना। ओ मेरे जिगर में खटता सजों के कटार मेरे सजना। खुशी नहीं भरपूर रहे, खुशी नहीं भरपूर रहे, फीका चेहरे का नूर रहे। खुशी नहीं भरपूर रहे, फीके चेहरे का नूर रहे। एक जान बताई तू प्यारी से दूर रहे, एक जान बताई तू प्यारी से दूर रहे। कुछ कहने को मजबूर रहे, पर कहने में लाचार मेरे सजना। मन नींद रात न आवे नाम मोदी के तुम प्यार मेरे सजना। ओ तेरे भीतर में खटता सजों के बीच कटार मेरे सजना। कुछ कहा भी चाहो सो आप कहना चाहते हो, लेकिन कहने में भी मजबूरी है। बताओ कारण क्या है? रो पड़ा, अपने पल्लू से आंसू पूछती है पास बिठा के। बताओ आखिर बात क्या है, क्यों रोए आप, क्या तकलीफ है? मन का भेद बताइए हो, मन का भेद बताइए हो, मत दिल में शरमाइए हो। मन का भेद बताइए हो, मत दिल में घबराइए हो। प्यार लाल से सीख कविता भरी सभा में गइए हो, प्यार लाल से सीख कविता भरी सभा में गइए हो। राम स्वरूप समझाइए हो, कर जोशीला प्रचार मेरे सजना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी भी नजर ना लगे। आखिर बताओ बात क्या है? अपने पल्लू से आंसू पूछती है कि रो मत, मैंने बता आखिर बात क्या है? ये बोला तेरे ठीक प्रश्न कर दिया प्राण प्यारी, तेरा दोष नहीं इसमें।
ये कटारा खड़ा क्यों करता हूँ? 4 दिन हो गए, मालूम है तुम्हें? बोले जी यो है, मैं पूछना चाहूँ थी। बोला ले सुन ले, बोले सुन ले तो प्राण प्यारी तेरी रही जिसने समझ कटारी, ये मर्याद धर्म की से ना कोई बात शर्म की से। तेरी सुने ले प्राण प्यारी रही जिसने समझ कटारी, ये मर्यादा धर्म की से ना कोई बात शर्म की से। सुन ले प्राण प्यारी तूने कर दिया ठीक सवाल परी कि मैं दोस्त ना तेरा, तूने कर दिया ठीक सवाल परी कुछ दोस्त ना तेरा, ओ तेरा सो कर देते बंदा फिर सूना गिरा घेरा नी घेरा। सवेरा मुश्किल से होता गिनो तारे बड़ा रोता, सवेरा मुश्किल से होता गिनो तारे बड़ा रोता, मैंने रो रो के पुराते गुजारी होठ मेरे लगी कदम की से नाक में बात धर्म की से। ये सुन ले प्राण प्यारी और समझ कटारी, ये मर्यादा धर्म की है ना कोई बात शर्म की है। तो सुन ले प्राण प्यारी। मैं भी रो रो के दिन निकालू सुतारे गिर गिर के, लेकिन चौकड़ते तो बंधा पड़ा हूं, कर क्या लूं? ये सारी मेहरबानी तेरे पिताजी की है। मांग छुटर के दर से ले लिया सेठ से करता, से करता जब तक अदा करो ना मायन भाई का दरदारी दरदार, जो अर्जा धर्म का करूं पढ़ूंगा नरक में डरूंगा, इस डाल कुई लाचारी ना कुछ बात धर्म की है बात धर्म की है। सुन ले प्राण प्यारी और जीती से समझ कटारी, ये मर्यादा धर्म की है ना कोई बात शर्म की है। ये सुन ले प्राण प्यारी। तेरे पिताजी ने मेरे से 20,000 रुपए मंगाए थे, इस गर्मी में मेरे पास छानने नहीं, एक लाला जी के पास कर्जा ले लिया मैंने अपनी मांग के लिए। 20,000 रुपए का कर्जा है, वो जब तक अदा नहीं करूंगा जब तक बहन और भाई का नाता रहेगा तेरा मेरा, इसलिए कटारा है बीच में। सुधीर, अब तो आपके समझ में आ गई होगी बात, ये दुनगावनी क्यों छोड़ दी गावनिया ने, क्यों छोड़ी मालूम होगा ना? जब तक कर्जा लाला जब तक कर्जा लाला जी का
हो सकता ना पिया बदली का नाता रे नाता। यो खाता श्याम सवेरी है फिक्रियो काया मेरी है। एक चिंता रहस तुम्हारी प्यारी सुहाग रानी से नाता बात धर्म की से ये सुन ले प्राण प्यारी ये मर्यादा धर्म की है ना कोई बात शर्म की है। ये सुन ले प्राण प्यारी। बहन भाई का दर्जा यदि मैंने हटा दिया तो नरक में पड़ूंगा जाकर के। वो उल्टी नहीं हो सकती तो कह दे छत्रधारी इस मर्यादा में बंध रहा हूं और तेरी तरफ देख देख के न्यू रहूं सो कि इसने भी मेरे साथ साथ में कैसा फूटा तकदीर लिखाया था। ये बात आजकल किसी भाव ने मालूम पड़ जाता अठाड़ी में चली जाएगा हल्के का भापड़ा। तो ठीक से भैया तो तेरा कर जाता रहा मैं तो चाल लू लाल की सलाम मिलो कोई और बिचारूंगा ओ प्यारे लाल से सलाम मिला के बात बिचारूंगा राम स्वरूप दिन रात एक कर जी उतारूंगा उतारूंगा ना हारूंगा नीत सदा सबकी होती जीत सदा जो लोग कह पर जारी ना कोई बात धर्म की है ये मर्यादा धर्म की है। ये सुन ले प्राण प्यारी। ये इसने छोड़ दी इसलिए गानी छोड़ दी लोगों ने गाने वालों ने दोनों को। ये सुंडी पकड़ पकड़ गावन की दोनों से और इसकी चौथी कड़ी पूरी हो जाए न्यू लागा बस धरती तरह न गई है। जब बना लिया तने कौन का बहु काले कि मैं खाल काट दो साले की के जोर आ गया इसने अपने सड़ सड़ गाय थी। इसलिए समय का हिसाब दे के पलदारा खातर भी 50-50 किलो का इकट्ठा कर दिया और 2.5 मन की बोरी को नहीं छोड़ दी। इसलिए बजरिया ने भी अपनी छोटी छोटी बना ली। सुधीर ने रिकॉर्डिंग में जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग दी जब बोला ये मासी जी लोगों ने आजकल गानी छोड़ दी मगर आपने आप कौन छोड़ दी है राजी कुछ भी कौन छोड़ दी जब बताई जब आए न्यू छोड़ दी हम आइए। ठीक है सचिन ठीक लगा भाई ना भी लगा तो इतनी दूर आए पहाड़ क्या चिंता हो जाती है लड़की को हे भगवान ये तो कहना तो मेरे पति का ठीक था इसका रोना तो ठीक है। बड़ी समझदार लड़की थी धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी उसी को कहा जाता है। सुन के न चिंता हुई अपार कर्ज का जबरसी सब बार मुश्किली होगा चुकाना न्यूत बीत जा उम्र जबरदस्ती सब बार मुश्किल न होगा चुकाना मुश्किल होगा खाना यो साथी। सर पर जबर कर्ज का भार ये टक्कर होंगी दो तो मुश्किल होगा चुकाना यहाँ भी टक्कर होगी ढैया मिलान भी होगा आगे का मिलान भी क्योंकि आप कविता बनाते हैं इसलिए आपको भी कविता का बोध है।
उम्र बडेरी रकम बडेरी लाला जी की, दिल की कमाई ना सुन के चोटी कलेज लागी, गात में समाई ना। रकम बडेरी लाला जी की, दिल की कमाई ना सुन के चोटी कलेज लागी, गात में समाई ना। पिता ने दीने जुल्म गुजार कर्ज में डोल दिया, भरतार पासना आना चुकाया जाना, कर्ज मुश्किल होगा चुकाना सारी, जीत क्या उम्र क्या हुई अपार, शीश का बाहर मुश्किल होगा चुकाना सारी, जीत क्या उम्र शर्म जबरी कर्ज का भार। क्या लगे हमारे को नहीं करा गए हो देखो देर का नौकर के देर का देखो सुधीर ने बताया हमारे को नहीं करे। क्या है करी सच्चे हर का नाम, हाँ सच्चे सच्चे हर का नाम दिल में देवी ने उतारा है, रखो टेक एक मिल जा कर्ज से छुटकारा है। सच्चे हर का नाम जब से देवी ने उतारा है, रखो टेक एक ईश्वर आपका सहारा है। ओ सेठ का जाएंगे कर्ज उतार, सेठ का सारा कर्ज उतार, दूसरी तरफ अपने बाधार बेस करके मर्दाना चालो बन के यार कमर मुश्किल होगा खाना सारी, क्या उम्र बेस करके मर्दाना पास ना दो अन्ना, बढ़ के चालू राजकुमार उसको इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अपने पति के साथ मर्दाना बाना धारण करके कहीं नौकरी करूंगी, पिया और पत्नी दोनों कमावेंगे, दिनों रात उसके साथ रहूंगी और एक एक पैसा जोड़ा ना पेट का गांठ लगा के कर जाता हूं सेठ का। इतनी हिम्मत वाली लड़की थी क्या। पाई पाई जोड़ कट्ठी करनी हो दिन रात में, अठू पहर साया बन के पिया के साथ में। ओ पाई पाई जोड़ करके करनी हो दिन रात में, तो बिस्तर के साया बन के रहूं पति के साथ में। कभी तो सुन लेंगे करतार सेठ का सारा करतार, बेशक दुख हो उठाना रखो खाने में कसर, मुश्किल होगा चुकाना सारी, क्या उम्र भूखे रह के पेट का गांठ लगा लगा करके फिर लाला जी का कर्जा उतारूंगी, और जब कर्जा से मुक्त होंगे, जब हम पति पत्नी के बंधन में बंधेंगे। निंद्रा को सुदूर सारी रात जो बिताई है, उसमें चमकी आज्ञा लेकर प्यारे लाल करताई है। ओ निंद्रा को सुदूर सारी रात जो बिताई है, उसमें चमकी शिक्षा लेकर प्यारे लाल कविताई है। ओ मिलता कविताई में सारे ओ जागरे ज्ञान करण चुटकार, लीला ज्ञान करण चुटकार, मिलता कविताई में सार, धर्म का गाना सभा में सब सुनते नारी आया है कोई। लेके पहला पहला प्यार वदोपर का कुमार बदोपर का
ये काटा पिट्टी कर दी सो धीरे मन जानकारी से निंद्रा हजारों कोस दूर पूरी रात बिता देती है लड़की इस विचार पर पहुंची कि जनाना बाणा उतार दूंगी, मर्द बन के मेरे पति के साथ कहीं नौकरी करूंगी। सुबह होते ही तो गलती है वो दूसरी ठहराया। बाहर पुआड़िया का पंडित जी था, फिर कराउन खाते गया था। विवाह पद्धति वाली की तावती बात रहेगी, गरुड़ पुराण ठार ले गो राम, ये दूसरी ठहराया वहां कंपनी पर। एक मेरा साथी बढ़ना तो अच्छा कवि था, जाति से ब्राह्मण था, अच्छी आवाज थी, लेकिन वो फिर पढ़ताई के लग गया। दिन में वो पिंडारा भराया था, रात ने फेरा पर बुला लिया, शामी से ही बुला लिया उसने। मंत्राचार करके छोरी का टेम बोला बात छी लिया हो तो झूठी से बात है, सही है।